एक बड़े महान तपस्वी हुए हैं शरभंग ऋषि, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर लिया था। स्वयं देवराज इंद्र अपना विमान लेकर आए थे उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए, लेकिन शरभंग ऋषि ने ये कहकर मना कर दिया कि सबसे पहले वो अपने श्री रामचंद्र के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही वो स्वर्ग जाएंगे। जब उनको पता लगा कि श्री रामचंद्र वनवास के दौरान दंड कारण आने वाले हैं, तो वो अपनी आंखें बिछाकर उनके राह में बैठ गए। क्योंकि वो भगवान के दर्शन कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी सांसें भी रोक कर रखी हुई थी। स्वयं इंद्र के विमान को भी उन्होंने ठुकरा दिया, ये कहकर कि उन्हें पहले अपने श्री राम, अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। जब भगवान राम को ये पता लगा तो वो माता सीता और लक्ष्मण के साथ शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर ऋषि के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान का भव्य स्वागत किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले, अब मेरी तपस्या पूरी हुई है, अब मैं अपने शरीर को त्याग सकता हूँ। श्री रामचंद्र के सामने उन्होंने अपनी चिता खुद ही सजाई और उनके चरणों का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा, योग की शक्ति से जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसके द्वारा अपने शरीर को नष्ट किया, अपने शरीर को जला दिया। जब उनका वृद्ध शरीर जला तो एक दिव्य पुंज उनकी चिता से निकलता है, जो कि ये दर्शाता है कि उनको साक्षात मोक्ष और परम धाम की प्राप्ति हुई है। शरभंग ऋषि की कहानी ये बताती है कि एक भक्त के लिए भगवान के दर्शन कितने बड़े होते हैं कि वो स्वर्ग को भी ठुकरा सकते हैं। स्वर्ग भी उसके आगे बहुत तुच्छ सी चीज है। ऋषि ने अंत समय तक प्रतीक्षा की, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और जब श्री राम के सानिध्य में शरीर त्यागना हो तो मोक्ष का मार्ग भी कितना सुगम हो जाता है।